हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में टू स्लिट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm आर illuminated with Z light of wavelength 6.5 into 10 to the power of -7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter from the slits. Okay, the distance between the third dark fringe and फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू। अच्छा, तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन दी हुई है, ठीक है। इस स्क्रीन पर हमें ब्राइट और डार्क मिलेगा और यहाँ पर ये जो है ये दो स्लिट्स यहाँ पर हमने बनाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द वाईडीएसई जो सेटअप होता है, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है, ये हमारा यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा बन रहा होगा। ओके, तो हमारे पास एक थर्ड डार्क है, तो यहाँ से लाइट गई। ओके, और इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं और यहाँ पर लेट हमें थर्ड क्या मिला, थर्ड डार्क मिला। 3D में लिख रहा हूँ, तो थर्ड डार्क एक्चुअली में, ठीक है। तो ये लाइट वेव गई होगी और यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ होगा। ओके, और यहाँ पर थर्ड क्या मिला, डार्क मिला। इसी तरह से फिफ्थ ब्राइट जो यहाँ कहीं मिला, फिफ्थ ब्राइट जो है यहाँ कहीं पर मिला। ओके, और यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हुआ होगा, दो लाइट रेज जो जा रही हैं, ठीक है, उनका इंटरफेरेंस हुआ। ओके, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। और दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज डी। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं सब चीजें पहले, देन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, डी की वैल्यू जो गिवन है, स्मॉल डी की वैल्यू दैट इज 1 mm। कैपिटल डी की वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज 1 मीटर। और वेव लेंथ जो दी हुई है लाइट की, जेड लाइट की, दैट इज 6.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी आंसर्स दिए हुए हैं वो mm में दिए हुए हैं। ओके, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि ब्राइट के लिए, अगर हम ब्राइट के बारे में बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर हम nth ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात करते हैं तो वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरह से डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए हो गया। इसी तरह से अगर हम डार्क के लिए बात करें, ठीक है, तो डार्क के लिए क्या होगा, डार्क के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज वाई एन इज इक्वल टू 2n-1। ओके, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। अच्छा, यहाँ पर कई बार n+1 वाला ही फॉर्मूला चलता है, लेकिन n+ वाला फॉर्मूला इसलिए ना यूज करें क्योंकि अगर आपको डार्क पूछा गया है तो वहां पर फिर आपको ये थर्ड की जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा माइनस वाला फॉर्मूला यूज करें, ज्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, अब हम ब्राइट के बारे में बात करते हैं और फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट। तो फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस मतलब ये वाला होगा, y5 मैंने लिखा, ठीक है। तो y5 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमको जो दी है दैट इज 6.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7 है। अच्छा, ये मीटर में है, यहाँ पर इसकी यूनिट होनी चाहिए, मीटर में है। तो इसको हम मिलीमीटर के लिए 10 टू पावर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, तो इसको फिर से हम मिलीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास 1 mm है, तो डायरेक्टली हम इसको 1 रख देंगे। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे सही से तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 3.25 mm। ओके, इसी तरह से आपने अभी ये फिफ्थ ब्राइट के लिए किया, फिफ्थ ब्राइट हो गया। थर्ड डार्क, ओके, तो अगर हम थर्ड डार्क के लिए करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है। तो हम लिखेंगे y3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमने लिखा 6-1, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 6.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7। ये वैल्यूज बिल्कुल एज इट इज जाएंगी जैसे ऊपर गई, 10 टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ 3 अपॉन, अपॉन में यहाँ एक टर्म और आया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, तो अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.62 mm। ओके, ये कौन सी वैल्यू है, अगर आप इसको मार्क करोगे तो ये वैल्यू जो है 3 वाली है, तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। y
3। आपको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो मैंने कहा y डैश इज इक्वल टू y5 माइनस y3। तो y5 की वैल्यू कितनी है? 3.25 माइनस 1.62। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 में से 2 गए जाएगा तो ये बचा 3। ओके, और यहाँ 12 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा और दैट वैल्यू इज 2 हो जाएगी। तो 1.63 mm इज योर आंसर। और अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।